आपने हाल ही में अमेरिका के बहुत से आक्रामक कदमों के बारे में सुना होगा। जैसे हाल ही में अमेरिका में एक बिल आया है जिसका नाम है रशिया सैंक्शंस बिल 2025। इस बिल के माध्यम से उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को ये ताकत देने की कोशिश की है कि अगर कोई भी रूसी तेल खरीदता है तो रूसी तेल खरीदने वाले देश पर अमेरिकी राष्ट्रपति 500% तक का टैरिफ लगा सकते हैं। साथ ही 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, जिस हमले के सबसे बड़े कारणों में यह माना जा रहा है कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल भंडार पर अपने नियंत्रण को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इसी प्रकार से अगर हम पिछले कुछ दशकों के कदमों को देखें तो अमेरिका ने वर्ष 2003 में इराक पर हमला किया था। हालांकि उस इराक पर हमले करने के कारण के रूप में उसने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को बताया था। इसी तरह से 2011 में उसने लीबिया पर भी हमला किया था। अगर इन सभी घटनाओं को जोड़कर के देखें तो इसके सबसे बड़े कारणों में डी डॉलराइजेशन की नीति को भी माना जा रहा है। यानी दुनिया अगर वी डॉलरीकरण की नीति अपनाती है, डॉलर से दूर जाने का प्रयास करती है, तो अमेरिका के दायरे में आ जाती है। अब अमेरिका की आक्रामकता का शिकार होती है दुनिया। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जीएस की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो दृष्टि संस्थान आपके लिए एक खास कोर्स लेकर के आया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को पूरा करा देगा। इसमें आपको जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करती हुई 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी प्राप्त होंगी। जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगी ताकि आप नोट्स बना सकें। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी रहेगा। अपने आप में जीएस की तैयारी करवाने वाला ये एक संपूर्ण पैकेज है। तो इससे आप जुड़िए। इससे जुड़ने का एक लाभ ये भी है कि इस कोर्स को करने के बाद अगर आप जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं किसी भी शाखा में जाकर के, तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी। यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पढ़ने वाला है। साथ ही अगर आप इस फीस में भी एडमिशन चाहते हैं तो इस कोर्स को लेते हुए आप मनीष कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मनीष कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इस कोर्स में, इस फीस में भी आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगी। और इस कोर्स से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाना होगा, और या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो वहां से भी आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। इससे संबंधित जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होंगे। इन तीनों के बैच हाल ही में प्रारंभ हुए हैं, लेकिन एडमिशन आप अभी भी ले सकते हैं। तैयारी की जल्दी शुरुआत कीजिए और इन बैचेस में आप एडमिशन लीजिए। इंग्लिश का जो बैच होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, लेकिन जो नोट्स उपलब्ध होंगे वो इंग्लिश में होंगे। तो आप एडमिशन अपना सुनिश्चित कीजिए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। चलिए अब हम बात करते हैं कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा डर है दुनिया को लेकर के, वो है वी डॉलरीकरण या डी डॉलराइजेशन की नीति। दुनिया के व्यापार पर, वित्त पर, अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस पर और भुगतान संतुलन की पूरी प्रणाली पर डॉलर का एक प्रभाव है जिसका लाभ निश्चित रूप से अमेरिका को मिलता है। हमारे लिए यह भी जानना जरूरी है कि वस्तुतः डॉलर का इतना प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय वित्त में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एस्टेब्लिश किस प्रकार से हुआ है। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था तो आप देखेंगे कि 1944-45 के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं उभरी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन उभरे, जिनको हम ब्रेटन वुड्स संस्था के नाम से जानते हैं। एक था वर्ल्ड बैंक और एक था आईएमएफ। इन दोनों ने ही डॉलर के प्रभुत्व को बनाए रखने में विशेष रूप से भूमिका का निर्वहन किया है। इस समय एक चीज तय की गई कि जो दुनिया की सबसे कीमती धातुओं में माने जाने वाली धातु है सोना, उसकी कीमत को डॉलर में निर्धारित किया जाएगा। इसकी कीमत डॉलर में निर्धारित होने से वैश्विक व्यापार के अंतर्गत आप देखेंगे कि डॉलर की प्रमुखता बनी। लेकिन अमेरिका ने इस व्यवस्था को 1971 में समाप्त कर दिया। जब 1971 में इस व्यवस्था को समाप्त किया तो डॉलर की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए किसी अन्य आधार की आवश्यकता पड़ी, और इसके लिए 1970 के दशक में अमेरिका ने प्रमुख तेल निर्यातक देशों के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते किए। जैसे 1974 में उसने सबसे पहले आप देखेंगे कि सऊदी अरब के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया। यह समझौता क्या था? उसने सऊदी अरब से कहा कि अगर आप अपने तेल को, अपने पेट्रोलियम को, अपने तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर में बेचेंगे तो अमेरिका आपको सैन्य सुरक्षा प्रदान करेगा, आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेगा और आपको राजनीतिक समर्थन भी प्रदान करेगा। 1970 के दशक में कई ओपेक देशों यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज
देशों के साथ अमेरिका ने इस तरह के समझौते किए कि अगर आप तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत डॉलर में निर्धारित करेंगे तो अमेरिका आपको सैन्य समर्थन प्रदान करेगा, राजनीतिक समर्थन प्रदान करेगा। तेल क्या है? एक आवश्यक वस्तु है जो हर देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी था। इससे क्या हुआ कि जब तेल की कीमत डॉलर में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्धारित होने लगी तो हर देश की एक आवश्यकता क्या बन गई कि वो सबसे पहले डॉलर को अर्जित करे, डॉलर के भंडार को बनाए ताकि अपनी ऊर्जा सुरक्षा को वो सुनिश्चित कर सके। तो अलग अलग देशों की जो रिजर्व बैंक हैं उन्होंने डॉलर का भंडारण करना शुरू कर दिया। वो बेहद जरूरी हो गया। अंतर्राष्ट्रीय वित्त के केंद्र में डॉलर आ गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र में डॉलर आ गया और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली में डॉलर की केंद्रता स्थापित हो गई। इससे तेल को बेचने से जो डॉलर प्राप्त हुआ इन सऊदी अरब और अन्य पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को, उन्होंने उस पैसे को अमेरिकी वित्तीय बाजार फाइनेंशियल मार्केट में लगाया और साथ ही अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में भी उसका निवेश किया। इससे अमेरिका को बहुत बड़े स्तर पर सस्ता कर्ज प्राप्त हुआ और उसकी अर्थव्यवस्था को लेकर के वो और ज्यादा खर्च करने की स्थिति में आ गया। इससे उसका आकार और ज्यादा बढ़ता चला गया और डॉलर और ज्यादा मजबूत होता चला गया। इस प्रकार से वैश्विक प्रभुत्व डॉलर का स्थापित हुआ। इस स्थिति का प्रयोग अमेरिका किसी भी चीज में कर सकता था। जैसे अमेरिका किस प्रकार से कर सकता था कि अगर कोई अमेरिकी नीतियों का समर्थन नहीं करता है तो अमेरिका उस पर दबाव बनाने के लिए उसको फाइनेंशियल सिस्टम से काट सकता था, उस पर सैंक्शंस लगा सकता था। जैसे उसने वेनेजुएला पर सैंक्शन लगाए, ईरान पर सैंक्शन लगाए। 2014 में जब रूस ने यहां काला सागर में स्थित ये रशिया है, यूक्रेन है, काला सागर में स्थित क्रीमिया पर अधिकार कर लिया तो उसने रूस पर भी इसी प्रकार के प्रतिबंध लगाए। वर्ष 2022 फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो उसके बाद ये प्रतिबंध और ज्यादा सख्त कर दिए गए। जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली है जिसको आप स्विफ्ट प्रणाली कहते हैं, स्विफ्ट भुगतान प्रणाली, उससे भी रूस को बाहर कर दिया गया। तो अमेरिका के पास ये लिवरेज था कि अगर उसकी बात को कोई नहीं मान रहा है तो वो तरह तरह की इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से किसी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने की ताकत में आ गया, क्योंकि डॉलर पर अलग अलग देशों की निर्भरता बढ़ती चली गई। लेकिन हाल ही में कुछ इस प्रकार के संकेत हमें प्राप्त होते हैं कि दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ आगे भी बढ़ने का प्रयास कर रही है। इससे अमेरिका को बहुत खतरा है, क्योंकि अगर डी डॉलराइजेशन की तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है तो यह अमेरिकी वैश्विक प्रभुत्व को निश्चित रूप से कम कर सकता है। जैसे आप ये देखेंगे कि अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था का आकार है वो लगभग 31 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। 31 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। लेकिन जो चीन की अर्थव्यवस्था का आकार है वो भी आप देखेंगे कि 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है। यानी चीन की अर्थव्यवस्था लगातार विस्तार करती जा रही है। साथ ही अगर आप वर्ष 2024-25 के आंकड़े देखेंगे तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है, उस इंटरनेशनल ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो चीन का ज्यादा है और चाइना का, वो अमेरिका का दूसरे नंबर पर है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में लगातार चीन की प्रभुत्व भूमिका एस्टैब्लिश हो रही है और इंटरनेशनल ट्रेड में इसकी प्रभुत्व भूमिका एस्टैब्लिश हो रही है और इसने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करना शुरू कर दिया। यानी युआन या रेनमिनबी, जिसको रेनमिनबी के नाम से जानते हैं, उसमें व्यापार करना शुरू कर दिया। तो ये डी डॉलराइजेशन की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अमेरिका ने जब यूक्रेन युद्ध को लेकर के रूस पर प्रतिबंध लगाए तो रूस ने रियायती कीमतों पर दूसरे देशों को तेल देना शुरू किया। जैसे प्रतिबंधों के दौरान रूस से लगभग 20% से अधिक तेल का आयात किसने किया? भारत ने किया। भारत से ज्यादा तेल किसने खरीदा? चीन ने खरीदा। और यह माना जाता है कि इसका जो बहुत बड़ा व्यापार हुआ वो किस में हुआ? वो स्थानीय मुद्रा में हुआ। और जब स्थानीय मुद्रा में हुआ तो निश्चित रूप से डॉलर पर इनकी निर्भरता कम हुई होगी। साथ ही भारत ने भी कई इस प्रकार की नीतियां अपनाई है, जहां पर भारत ये तो कहता है कि वो डी डॉलराइजेशन की नीति की तरफ नहीं जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से भारत भी चाहेगा कि वो डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करे ताकि उसकी अर्थव्यवस्था एक संतुलन में आए। क्योंकि अभी स्थिति क्या है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक अगर ब्याज दरों को घटाता है या बढ़ाता है, उसका असर भी इंटरनेशनल मार्केट में अलग अलग स्थानों पर, भारतीय मार्केट पर भी पड़ता है। अमेरिकी बैंक ब्याज दरों को बढ़ाएगा या घटाएगा, यह तय करता है कि भारतीय बाजार से फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश आएगा या निकलेगा। तो इस तरह की स्थितियों से बचने के लिए डॉलर पर निर्भरता को कम करने का प्रयास भारत भी कर रहा है, लेकिन भारत डी डॉलराइजेशन की नीति की तरफ नहीं जा रहा है। जैसे भारत ये कहता है
भारत ने कई स्पष्टीकरण ये भी दिए हैं कि जो उसका वोस्ट्रो अकाउंट है, वोस्ट्रो अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट होता है? कोई दूसरे देश का बैंक जो भारत के रुपये में अपना खाता भारत में खोलता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में या भारत के साथ व्यापार में जो रुपया है उसको रुपये के माध्यम से व्यापार ज्यादा होता है और डॉलर पर निर्भरता कम होती है। तो वोस्ट्रो अकाउंट के अंतर्गत भी भारत ये कहता है कि वो डी डॉलराइजेशन की तरफ नहीं बढ़ रहा है, लेकिन वो स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देकर के निश्चित रूप से डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहेगा, ताकि अमेरिकी जो फाइनेंशियल सैंक्शंस हैं, वो जैसे अभी रशिया सैंक्शनिंग बिल 2025 आ गया, तो अमेरिका के पास ये ताकत है कि वो बहुत बड़े स्तर पर टैरिफ भारत पर बढ़ा सकता है। तो अगर भारत की निर्भरता डॉलर पर बहुत ज्यादा होगी तो भारत को नुकसान होगा। तो ये पहले से तैयार रहता है कोई भी देश, और उसके तैयार रहने के तरीके ये है कि वो व्यापार के अंतर्गत अपनी स्थानीय मुद्राओं का प्रयोग कर सकता है। भारत ने न केवल रूस के साथ बल्कि यूएई के साथ भी स्थानीय मुद्रा में व्यापार जैसी चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसी तरह के प्रयास दूसरे देशों के द्वारा भी किए जा रहे हैं। जैसे अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स भी लगातार स्थानीय मुद्रा में व्यापार की बात कर रहा है, और यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इतनी ज्यादा एक तरह से हर्ट कर गई थी कि उन्होंने ये कहा था कि अगर ब्रिक्स किसी स्थानीय मुद्रा में व्यापार को आगे बढ़ाता है तो वो ब्रिक्स देशों पर 100% का टैरिफ लगाएंगे। तो जो अभी पूरी आक्रामक नीति अमेरिका की देखने को मिल रही है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी माना जा रहा है कि डी डॉलराइजेशन की तरफ विश्व को जाने से रोकने के लिए अमेरिका लगातार आक्रामक होता जा रहा है, ताकि डॉलर की जो प्रभुत्व है, डॉलर का जो वर्चस्व है, वो दुनिया पर बना रहे। यही पूरा मुद्दा था। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? पेट्रो डॉलर प्रणाली का मूल आधार क्या है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? सोने में तेल व्यापार, तेल का डॉलर में मूल्य निर्धारण, यूरो में भुगतान, क्रिप्टो करेंसी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।